सो गाइस वेलकम। आज है मेरे साथ सत्यम जो कि फेमस हैं अपने एक पर्टिकुलर पेट नेम की वजह से जो है गोल्डी। क्यों उनको वो नाम मिला है, आइए हम सत्यम से ही बात करके जानते हैं। हाय सत्यम। कैसे सर आप? गुड गुड गुड। सो सत्यम, जैसा कि मैंने अपने व्यूअर्स को बताया है कि यू ओन अ नेम गोल्डी, हाँ जी। क्या रीज़न है उसके पीछे? सर रीज़न तो ये है कि मैं इन 2016 आई प्लेड 16 चैम्पियनशिप बैक टू बैक। सो आई वॉन ऑल द चैम्पियनशिप जितनी भी दिल्ली में हुई थी। 16 की बैक टू बैक गोल्ड था मेरा, ऑल मेंस फिजिक ओवरऑल टाइटल। ओके। सो फिर वहाँ के लोगों ने फिर मेरा नाम सत्यम से फिर गोल्डी रख दिया, क्योंकि वो बोलने लगे ये तो गोल्डी बॉय है, ये तो गोल्डी बॉय है। ही केम ऑल फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली टू कम्पीट और हमेशा गोल्ड मार रहा है। हाँ, हमेशा ओवरऑल। एक कहते हैं ना वो चस्का सा लग गया था कि मेरे को गोल्ड का, कि नहीं इससे सेकंड थर्ड तो मेरे को बेयर, या तो मैं टॉप 10 में ना हूँ, ठीक है, या तो फर्स्ट लेके जाऊँ। तो वो एक तरह से मतलब वो चस्का सा पड़ गया था मेरे को, एडिक्शन। अच्छा, आपकी अगर मैं हाईएस्ट अचीवमेंट के बारे में बात करूं जो अभी तक की आपकी पोर्टफोलियो के अंदर है, तो वो क्या होगी, वो आप व्यूअर्स को मेरे बताइए। सर मेरी अभी तक हाईएस्ट अचीवमेंट ये है कि मैंने 2016 मिस्टर इंडिया टाइटल जीता था, एंड उसके साथ मैंने बेस्ट पोजर भी जीता था। राइट। देन अगेन इन 2017 मैंने अपने टाइटल को डिफेंड किया, ठीक है, एंड उसमें मेरे को अगेन बेस्ट पोजर का अवार्ड मिला। बट सेकंड टाइम जो मेरे को बेस्ट पोजर का अवार्ड मिला था वो अनूप सिंह ठाकुर ने दिया था मुझे। Right. तो मैं उनको आइडलाइज करता हूँ वैसे ही। तो उन्होंने जब मेरे को दिया तो कहा कि मेंस फिजिक इज ऑल अबाउट योर स्टाइल, पोजिंग एंड परसोना। बॉडी तो हर कोई बना के आएगा, एब्स तो हर कोई बना के आएगा, तुम्हारे में क्या एक एक्स फैक्टर है जो तुम जजेस को मेंस फिजिक में दिखाना चाहते हो। ठीक है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई। तो मैं अब जब भी मैं स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ, मेरा ये जीतना हारना वो भगवान की मर्जी, बॉडी तो हम मेहनत करके आते हैं, बट मैं इस तरह से अपनी बॉडी को प्रेजेंट करूँ, अपनी कंडीशन को इस तरह से, अपने पोजिंग को फ्लोलेस करूँ कि अगले वाला याद रखे कि अगर इंडिया में पोजर है तो सत्यम ही। राइट। अच्छा, मैं आपसे एक बॉटम लाइन पूछता हूँ आप ही के नाम को लेकर के, कि मेरे व्यूअर्स में से बहुत से व्यूअर ऐसे भी हैं जो एथलीट हैं, प्रो एथलीट हैं, उनके लिए गोल्ड मारने का मंत्रा क्या होगा? अगर आपकी एक सीक्रेट रेसिपी की मैं बात करूं तो वो क्या है? सर गोल्ड मारने का सिंपल एक ही मंत्र है, वो डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। आपको एक ही लेवल को कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अब मेरी चैंपियनशिप दिसंबर में है तो मैं जुलाई से स्टार्ट करूंगा, नहीं, आपको जनवरी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा उसके। अच्छा सत्यम, जनरली क्या होता है, कोई इंसान, देखिए कंपीट सब लोग करते हैं, स्टेज पर सब लोग जाते हैं, जीतता एक है उसमें से, जो नहीं जीत पाता है उसकी तरफ से आंसर ये रहता है कि इनकी ज़रूर कुछ ना कुछ अप्रोच होगी, कोई सेटिंग होगी, इस तरीके के वर्ड्स बोलने जाने चाहते हैं। कितना सच है इन बातों में? सर अब वो है ना, जिसको अंगूर नहीं मिलते वो कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, राइट? तो वैसी बात है सर, या तो हार होगी या जीत होगी। करेक्ट। मुझे पता है कि मैंने कितनी प्रिपरेशन की है, मेरा दिल ही जानता है। ट्रू। तो मैं कैसा करूँ, हर कोई सर इस टाइम प्रिपेयर करके आता है, कंपटीशन की तैयारी हर कोई जीतने के लिए आता है। अब ये कि उसकी लेवल ऑफ मेहनत, हार्ड वर्क ज़्यादा है, हमारा लेवल ऑफ मेहनत किसी के पास कोचेज़ के स्किल्स अच्छे हैं, किसी के पास नहीं होते, किसी का स्लो होते हैं, तो वो सारा प्रोटोकॉल एक अलग सा बना हुआ कलेक्टिव एफर्ट रहता है। हाँ, वो होता है। अच्छा, मैं आपकी अगर ट्रेनिंग प्रोटोकॉल की और आपके कोच के बारे में बात करना चाहूँ तो उसमें आपका क्या रहता है? सर मेरा जो सारा ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है और जो मेरे कोच अतिंदर पाजी हैं, बॉडी बिल्डिंग एल्केमिस्ट। हाँ जी, हाँ, तो वही मेरा सारा प्रोटोकॉल बनाते हैं। मैं 7 डेज वर्कआउट करता हूँ, मैं कोई ऑफ नहीं लेता हूँ। मतलब मेरे कोच ने मुझे बोला है कि देयर इज़ नथिंग लाइक रेस्ट डे, कुछ नहीं होता। हम इतने इस लेवल पे पहुंच चुके, हमारी बॉडी रेस्ट हो जाती है, आराम से हो जाती है। तो मैं 7 डेज वर्कआउट करता हूँ, तो जितना मतलब मैं अपनी लिमिट्स को पुश कर सकता हूँ उतना करता हूँ, चाहे बारिश हो रही हो, बुखार है, कुछ है, मैं 7 दिन करता हूँ वर्कआउट। सो मेरे व्यूअर्स को आप क्या अपना मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि उनको भी आपको देख करके इंस्पिरेशन मिले और वो आगे लाइफ में कुछ बेटर कर पाएँ? सर मैं एक छोटी सी ये बात कहना चाहूँगा कि जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी तो मेरे मन में ये था कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। सो पहले आप अपने को उस लेवल का बनाइए कि इस स्पोर्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है और उसके बाद कह रहे कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, फिर पेरेंट्स से पैसे मांगना है। इतने आप कैपेबल होने चाहिए, इतने आपके पास होना चाहिए कि आप बॉडी बिल्डिंग कर पाओ, ठीक है, क्योंकि आप ही को खुद करना पड़ेगा, आप किसी दूसरे के सपोर्ट पे बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते। तो ये आप ही को अपने को उस लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा, तब आप बॉडी बिल्डिंग में पैर रखिए। तो मेरा यही है। ऑल राइट। सो गाइज, ये हैं हमारे प्रो बॉडी बिल्डर मिस्टर सत्यम। आपको इस इंटरव्यू या इस कॉन्वर्सेशन में से कौन सी चीज़ अच्छी लगी, या आपकी तरफ से आपका क्या फीडबैक है, या सत्यम के लिए आपके पास में कोई क्वेश्चंस हैं, आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए। आई एम श्योर सत्यम उसको ग्लैडली आंसर भी करेंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। थैंक यू सो मच।